हेलो डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है इंसान का ब्रेन। इन सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आईजीएमसी के डॉक्टर ज्ञानचंद जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि ब्रेन होता कितने ग्राम का है? देखिए, ब्रेन का साइज हम जो एवरेज लेते हैं वो 1200 से 1300 ग्राम होता है, लेकिन इसको मेल्स में 1450 ग्राम एवरेज मानते हैं और फीमेल्स में थोड़ा साइज कम होता है। इसमें 1250 के आसपास इसको मानते हैं। सर, ब्रेन इंसान के कब तक डेवलप ब्रेन होता रहता है? देखिए, ब्रेन जैसे बच्चा पेट में कंसीव होता है उसी टाइम से ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि 7-8 हफ्ते बाद बनना इससे पहले बनना शुरू हो जाता है और ये कम से कम 15-20 साल तक डिवेल्प होता रहता है। ठीक है, वैसे तो इसके जो काफ़ी फंक्शन है वो पैदा होने के साथ साथ आ जाते हैं, लेकिन जो फुली मेच्योर ब्रेन होता है उसको 15-20 साल तक लग जाते हैं। जी सर, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही जटिल विषय है। इसके जो लक्षण हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन लक्षण है ये इसका सर दर्द होता है। इसमें देखिए, हर सर दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से नहीं होता। जो सर दर्द अमूमन हम बोलते हैं उनमें से 1% से भी कम लोगों का सर दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। तो ब्रेन ट्यूमर की सर दर्द के कुछ खास लक्षण होते हैं जो उन मरीजों से हम एग्जामिन करके ये बोल सकते हैं कि इसमें ब्रेन ट्यूमर की संभावना है। जैसे कि पेशेंट को सुबह सुबह सर दर्द शुरू हो जाता है और उसके सर दर्द की वजह से पेशेंट उठ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको उल्टी का दिल करता है, फिर उल्टी करता है और उल्टी करके धीरे धीरे उसको सर दर्द उसका ख़त्म हो जाता है। एक ये टिपिकल टाइप का सर दर्द है। पर ये ऐसा नहीं है कि सब ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स में ये होगा। ये होता है, ये सिर्फ लक्षण 5 या 10% मरीज में पाया जाता है। बाकी कुछ अलग मरीजों में अलग तरह से भी हो सकता है। जैसे कि किसी में सर दर्द के साथ शरीर का कोई हिस्सा जैसे काम करना कम कर दे, जैसे कोई एक बाजू पैरालाइज हो जाए, एक साइड की बॉडी ही पैरालाइज हो जाए, या फिर उसकी बोलने की क्षमता में फ़र्क पड़ जाए, सुनने की क्षमता में फ़र्क पड़ जाए, ये सब लक्षण हो सकते हैं। सर, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या रहेंगे? इंसान को किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम हर सर दर्द को तो ब्रेन ट्यूमर नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपको सर दर्द है, लंबे टाइम से सर दर्द चल रहा है या सर दर्द बहुत ज़्यादा है कि वो नॉर्मल दवाइयाँ लेने से ठीक नहीं हो रहा, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपको डॉक्टर का परामर्श ले लेना चाहिए। फिर डॉक्टर आपके लक्षण देख के आपको ढंग से एग्जामिन करके ये बोल सकते हैं कि क्या ये सर दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसमें डिपेंड करता है, आपके एज पे भी डिपेंड करता है कि आप इस एज हैं तो इसमें कौन सा ट्यूमर आपको हो सकता है, या इस एज में है तो इसमें ट्यूमर होने की संभावना है कि नहीं है। तो ये सब असेस करके देखना पड़ेगा। अगर हम आपके लक्षण, आपके परिवार की हिस्ट्री और चीज़ें, जैसे आपके कोई रहन सहन या बाकी चीज़ें ऐसी लगें, जैसे कोई स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो उनको देख के कि इनमें किस किस तरह का ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बेस पे ये बोल सकते हैं कि सर दर्द की संभावना ज़्यादा है। फिर हम उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे CT स्कैन, MRI कराते हैं ताकि कंफर्म करने के लिए कि इसमें ट्यूमर है कि नहीं है। ये सब करते हैं। कितनी एज के बाद जो ब्रेन ट्यूमर की वो संभावना ज़्यादा रहती है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ एक ब्रेन ट्यूमर तो ऐसे होते हैं जो बचपन में ही कुछ बच्चों को हो सकते हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो चाइल्डहुड में ज़्यादा होते हैं, जैसे 5 साल से लेके 20 साल तक ज़्यादा हुए। ठीक है, और कुछ जो ब्रेन ट्यूमर हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं वो यंग अडल्ट में या फिर अर्ली ओल्ड एज में होते हैं। जैसे हम 40 से 60 साल की एज में बोलते हैं। जो सबसे कॉमन ट्यूमर होता है जिसको हम ग्लायोमा बोलते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा बोलते हैं, ठीक है, उसकी एज 40 से 60 साल के बीच में शुरू होता है। वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होता है, स्वीर होता है। तो बाकी कुछ अलग अलग टाइप के ट्यूमर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ स्पेसिफिक टाइप, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री में ट्यूमर है, कुछ एक जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं,
तो उनमें ट्यूमर इस एज से पहले आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कई बार किसी में 40 साल की उम्र के पहले भी आ सकते हैं, 30 साल से भी आ जाते हैं। तो अलग अलग तरह पे डिपेंड करता है। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि कहा जाता है कि जो गोभी का पत्ता होता है उसको खा के दिमाग में कुछ फर्क होता है, ऐसा कुछ है? क्योंकि लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है अभी तक। देखिए, ये एक ट्यूमर नहीं है, बेसिकली गोभी के पत्ते में कीड़ा होता है, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, जिसको हम अपनी साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं। वो हमारे पेट से रास्ता बनाते हुए लीवर और इससे ब्लड से फिल्टर होते हुए सर्कुलेशन से ब्रेन में चला जाता है। तो हम इसको न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं। जो ब्रेन में अपना घर बना लेते हैं, उसके बाद उनकी आगे वहाँ से डेवलपमेंट नहीं होती, इसलिए वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे, और वो उनका कैल्शियम बन जाता है। तो उसकी वजह से वो हमारे ब्रेन में दौरे पैदा कर देते हैं। तो वो ब्रेन ट्यूमर नहीं है। हाँ, यह आपने ठीक बोला, इसमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उन सब्जियों को बड़े ढंग से धोना चाहिए, उबालना चाहिए अच्छी तरह से, तब खाना चाहिए। सर आप कोई लोगों को संदेश देना चाहे कि अपने ब्रेन को कैसे स्वस्थ रखें? देखिए, ब्रेन को स्वस्थ सबसे पहले तो आपका अपना रेगुलर चेकअप करना है। अब ब्रेन को स्वस्थ किस एस्पेक्ट से मैंने आपको बताना है। जैसे ब्रेन ट्यूमर है, अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो ये आपके बस में नहीं है। फिर तो आपको यही रखना है कि जितनी जल्दी उम्र में, अगर आपकी वो उम्र आ गई है कि इसमें आपको ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं, तो आपको अपने पार्टिकुलर डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछना चाहिए कि क्या मुझे अब इस उम्र में कोई लक्षण है या नहीं है। इस हिसाब से कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे सीटी स्कैन, MRI करवाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी पता लग जाए और मेरा जल्दी इलाज हो पाए। बाकी जो कॉमन है, जो बिना आनुवंशिकता या बिना फैमिली हिस्ट्री से होते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल, जिनकी बहुत ज़्यादा संख्या 40 से 60 साल की उम्र में होती है, तो उसके लिए हम मरीज़ के लक्षणों को जांचते हैं, फिर लक्षणों की गंभीरता को देखते हैं, उनके शरीर में क्या लक्षण है, उनके बाकी सबसे मैच करके फिर हम उनको आगे उनका तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, सीटी स्कैन, MRI करते हैं, तब कंफर्म करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है। ये थे हमारे साथ IGMC के असिस्टेंट न्यूरो सर्जन डॉक्टर ज्ञानचंद। इन्होंने हमें ब्रेन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं उनके बारे में जानकारी दी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मुस्कान चौहान, राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।